प्रोग्राम था चिराग पासवान जी का, तो हमारे नेता से पूछे कि जाएंगे वो, हम सोचे कि जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आदरणीय आज केंद्रीय मंत्री भी बने चिराग पासवान जी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के वजह से, आप चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी है वो पब्लिक से है, पब्लिक से आप उस पद पे पहुंचे हैं। आप वोट के लिए गए थे, दर दर गली गली घूमे थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपका समाज के बेटा हैं, ऐसे है वैसे है, तो उस फर्ज को आपने निभाया जो भी इंसानियत के नाते, क्योंकि सबसे बड़ा ये आदमी का एक इंसानियत ही होता है जो उसका अच्छाई और बुराई का पहचान करवाता है। तो आप इंसानियत के नाते वहाँ पे जाते, कहीं ना कहीं उस परिवार का मनोबल बढ़ता कि नहीं हमारे चिराग पासवान जी आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज, मैं हूं आपके साथ नरसिंह सम्राट। दोस्तों, इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना में है, और पटना में हमारी एक मुलाकात ऐसे सिंगर से हो गई है जो पासवान जाति पर गाना गाती हैं, खास करके एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनके लिए गाना गाती है। तमाम मुद्दे पे इनसे बातचीत होगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले स्वागत है काजल अनमोल जी आपका भी, और डिजिटल न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को। काजल अनमोल जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए जिस तरीके से आप चिराग पासवान के लिए गाना गाती हैं, पहले वो गाना हो जाए, उसके बाद फिर बातचीत हो। मेरा एक गाना था जो कि चिराग भैया का बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, उससे समाज में पहचान बना और पार्टी में पहचान बना, वो गाना था कि पूरा जमाना है एलजेपी के फैन रे, आइन के लावेला सब हा कोई बेचैन रे, पूरा जमाना है एलजेपी के फैन रे, आइन के लावेला सब हा कोई बेचैन रे, एलजेपी के झंडा सगर फहरतै मोड़ पर, तब की उड़तौ हेलीकॉप्टर छोड़ा लाठी के जोड़ पर, तब की उड़तौ हेलीकॉप्टर छोड़ा लाठी के जोड़ पर। बहुत बढ़िया काजल जी। अब की बार उड़ता हूँ हेलीकॉप्टर लाठी के जोड़ पर। आप जिस समाज की बात करते हैं, जिस समाज की आप गाना गाते हैं, आप ये बोलते हैं कि हमारे समाज के लिए कुछ भी होगा तो हम हर कदम उनके लिए खड़े हैं। एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी अपने समाज के लिए बोलते हैं कि आप हमको वोट दीजिए, आपके लिए हम हमेशा हर पल खड़े हैं। लेकिन अभी ताजा घटना आप देखे होंगे, कोमल पासवान का हत्या किस तरीके से किया गया, उसके बाद ये भी कहा गया कि चलिए 2-3 लाख रुपया क्रियाक्रम के लिए हम दे देंगे। क्या वहां पे चिराग पासवान जी को पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए चिराग पासवान जी को, यहाँ पे जाना चाहिए। इस बात से हम भी मतलब थोड़ा सा नाराज हैं कि आए वो बिहार और गए क्यों नहीं औरंगाबाद। इस चीज़ से हम भी जानना चाह रहे थे, और हर इंसान से पूछे कि चिराग भैया जाएंगे औरंगाबाद, जाएंगे। हमारे इंसान से क्या बोलते हैं, फतेहपुर में प्रोग्राम था चिराग पासवान जी का, तो हमारे नेता से पूछे कि जाएंगे वो, हम सोचे कि जाएंगे, लेकिन शायद नहीं गए। हमको नहीं मालूम काहे नहीं गए, लेकिन इस चीज़ से हम थोड़ा सा दुखी हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत सारे लोग, पासवान समाज के नहीं, हर दलित समाज का बात करो, ज़्यादातर अभी के डेट में जो पासवान समाज ज़्यादा टारगेट हो रहा है, क्योंकि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी उभर रहे हैं, तो उनके पीछे जो है सारे रील्स क्रिएटर जो भी हैं, सब थोड़ा सा ये में आ गया कि चलो हमारा भी समाज में एक पासवान नेता उभर रहा है। चलिए, पासवान नेता उभर रहे हैं वो सही है, लेकिन पासवान नेता जो उभर रहे हैं उनको सपोर्ट कौन करता है? वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको सपोर्ट करने वाले जितने सारे बिहार के नागरिक हैं, खास करके पासवान समाज के लोग हैं, अगर उनके ऊपर कुछ आपत्ति आती है, कुछ घटना घटती है, तो क्या जिसके लिए वो दिन रात एक करके लगे रहते हैं, क्या उनको पहुंचना चाहिए? हाँ, ये बात हम मान रहे हैं, और ये बात हमको बोले आपको बुरा लगा कि देखिए कहीं ना कहीं आदरणीय आज केंद्रीय मंत्री भी बने चिराग पासवान जी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के वजह से, आप चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, जो भी है वो पब्लिक से है, पब्लिक से आप उस पद पे पहुंचे हैं, यानी कि आपसे पब्लिक को कुछ मिला है, लेकिन पब्लिक की वजह से आप उस पद पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आप लोग माइंड में जरूर ध्यान रखें, चाहे कोई भी नेता हो, आदरणीय खास करके चिराग पासवान जी, क्योंकि आपके वजह से, आपके आने के बाद से बहुत सारे लोग समाज में मर रहे हैं, तो कृपया करके आप ध्यान दीजिए, हम ये कहना चाहते हैं। और कोमल पासवान जी को ऐसे हुआ, अर्चना पासवान जी को, फिर रंजीत पासवान जी को, और एक शायद थे, क्या नाम था उनका, जो फांसी पे ये हुए उनका, तो बहुत सारे समाज में ऐसे मर रहे हैं। और आप ध्यान दीजिए, और समाज में देखिए, जैसे आप वोट के लिए गए थे, दर दर गली गली घूमे थे कि हमें वोट दीजिए, हम आपका
समाज के बेटा है, ऐसे है वैसे है, तो उस फर्ज को आप निभाइए। जो बिल्कुल मेरा भी कहने का यही मतलब है कि जिस तरीके से जब वोट मांगने का समय आता है तो आप गली गली घूमते हैं, हाथ जोड़ के घूमते हैं कि आप हमारे समाज के हैं, आप हमको वोट दीजिए, हर मुसीबत में आपके लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन क्या जिस तरीके से अभी कोमल वाली घटना हुई और कोमल के घटना होने के बाद उन्होंने नहीं गया, आपको ये भी पता होगा कि राजद के अपना जो क्या बोलते हैं जस्वी प्रसाद जी फोन पे कुछ वहां की जानकारी लिए थे, क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई। तो वैसे चिराग पासवान जी भी बात किए हैं वीडियो कॉल पे, समझे, जैसे वो आप बोल रहे हैं राजद के तेजस्वी यादव जी ने बात की है वीडियो कॉल पे, तो वैसे हमारे चिराग भी यही बात किए हैं, लेकिन आए नहीं, ये चीज दिक्कत है, मेन प्रॉब्लम आए तो वो भी नहीं, तेजस्वी यादव भी नहीं आए। और जाने का बात है तो हमारे अरुण भारती जी जमुई के सांसद वहां पे गए हैं, तो वहां पे गए, मिले, देखें, समझें, लेकिन हमको कहना ये है हमारे नेता से, जितने भी नेता हैं पार्टी के, हमको कहना या फिर कोई भी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, एलजेपी हो, कोई भी हो, बस हमको आप जाइए, सहानुभूति मत दीजिए, वहाँ पे कार्रवाई करिए। उस बेचारी का उस तरीका से होली में कहीं ना कहीं वो नानी कर गई थी खुशी मनाने, लेकिन उस बेचारी का एक मौत में, वो खुशी मौत में बदल गया। वो कभी सोची नहीं होगी, उनका फैमिली कभी सोचा नहीं कि हम इस तरीका से इस बार जा रहे हैं 2025 का होली में तो हमारा मौत हो जाएगा, वो नहीं जान रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ तो उसको सजा दिलवाई। बिल्कुल मेरा भी कहने का वही मतलब है। मेरा अगला सवाल यही रहता कि मान लीजिए भारती जी वहां पे गई, लेकिन सिर्फ वहां पर जाकर और सहानुभूति दे देने से नहीं होगा ना, न्याय चाहिए ना। वही हम भी कह रहे हैं कि उनको न्याय दिलाइए। हमको कहना ये है कि, और हमारे समाज से भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग एकता बनाइए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे वो समाज के हो या फिर कोई भी दलित हो, क्योंकि समाज गांव घर में रहना है तो एकता बना के रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा बन के रहना पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में आप अगर कार्रवाई भी करवाने जाएंगे, कानून केस भी करवाने जाएंगे, तो थाना वही कलम चलेगा थाना का भी जहाँ पे पैसा रहेगा। पैसा आप दीजिएगा, फटाफट काम होगा, गिरफ्तारी भी होगा, सारा काम होगा। हम पुलिस वाले को भी कहते हैं, प्रशासन को भी कहते हैं कि जहाँ पे पैसा फेंकाएगा वहाँ पे वो लोग दुम उठा के जाएगा, गिरफ्तारी करेगा, कार्रवाई करेगा। लेकिन मान ले जाए कि कोई गरीब है, उसके घर में संकट है, तो आप उसका कार्रवाई क्यों नहीं करते, उसके सपोर्ट में क्यों नहीं आप खड़ा होते हैं? जो पैसा देता है उसके पीछे आप भाग पड़ते हैं, ये चीज हमको। लेकिन इस प्रकार के जो भी घटना घटती है खास करके गरीबों के साथ ही क्यों होता है? गरीब के साथ इसलिए होता है कि गरीब के साथ उसके बोलने वाला कोई नहीं है, उसका गरीब के साथ कि अगर उसको मार भी देंगे 2 थापड़ तो क्या कर लेगा, ये कहना होता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि वो क्या कर लेगा, वो गरीब है, वो क्या कर लेगा, उसको मार भी देंगे, काट के फेंक भी देंगे तो क्या कर लेगा। अगर यही बड़े ऊंचे समाज हो या फिर बड़े इंसान को आप, चाहे नेता हो चाहे पुलिस हो, कुछ कर सकता है? नहीं करेगा, पुलिस प्रशासन भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है, बड़े लोग हैं, समझे। अच्छा काजल जी, बहुत सारे स्टेज शो और मंच पे आपको हम देखे हैं कि चिराग पासवान जी से आपकी बातचीत होती है, इस मुद्दे पे कभी आपने बातचीत किया कि नहीं कि वहां पे भैया आपको जाना चाहिए? देखिए हम क्या बोलते हैं, फतेहपुर में ये हुआ था, गए थे, तो हमको सारे नेता से हम पूछे कि क्या चिराग पासवान औरंगाबाद जा रहे हैं जहाँ पे इस तरह का घटना हुआ है, कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी जान रहे हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। लेकिन हम पूछे तो सभी लोगों ने बोला कि नहीं जा रहे हैं। अच्छा, नहीं जा रहे हैं। तो हमको नहीं मालूम कि किस वजह से नहीं जा रहे हैं। हमको आप शाम को शायद एक क्या बोलते हैं मुस्लिम पर्व जो होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगा कि यहाँ से लोग वोट हमको नहीं देंगे इसीलिए नहीं गए? ऐसा नहीं है। आपको एक बात जान लीजिए कि हर समाज पासवान में इस बार वोट गया है, इधर उधर कहीं नहीं गया है, इधर उधर कहीं नहीं गया। आपको जाना चाहिए था कहीं ना कहीं इंसानियत के नाते, आप जात के नाते नहीं, इंसानियत के नाते जाइए, कम से कम आदमी के नाते नहीं, इंसानियत के नाते, क्योंकि सबसे बड़ा आदमी का एक इंसानियत ही होता है जो उसका अच्छाई और बुराई का पहचान करवाता है। तो आप इंसानियत के नाते वहाँ पे जाते, कहीं ना कहीं उस परिवार का मनोबल बढ़ता कि नहीं हमारे चिराग पासवान जी आए हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान जी वादा करते हैं कि आपके हर दुख सुख में हम साथ देंगे, इस घटना से वो लोग आहत हुए होंगे, तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में उनको सपोर्ट करेंगे वो लोग? कहीं ना कहीं आहत बहुत ज्यादा हुए हैं। हम चलते हैं रास्ते में, हर समाज सभी लोग से मिलते हैं, तो कहीं वो आदरणीय नेता है, वो बड़े नेता है, उनके पास कोई कहने नहीं जाता। बिल्कुल बात सही है आपका। उनके पास कहने कोई नहीं जाता होगा। उनके आगे पीछे जो चलने वाले इर्द गिर्द नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको हवा में खबर मिलती नहीं होगी।
उड़ाते रहते हैं और खबर मिलता है, लेकिन उस चीज को इग्नोर किया जाता है। तो इग्नोर करने का उसका सजा आपको ये मिल जाएगा कि कहीं आपका वोट न गड़बड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपके समाज पे लोग इतना, पासवान समाज के नहीं, हर गरीब समाज आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है और विश्वास करता है कि हमारे चिराग पासवान जी की कुछ भी होगा तो सपोर्ट करेंगे और आएंगे हमारे दरवाजा पे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इस भरोसा को तोड़िएगा तो फिर आपका बुरा हाल होगा। जितना जहाँ तक हम सुनने में आ रहा है, जहाँ तक सुन रहे हैं हम और देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ ये कांड हुआ नहीं गए हैं तो वहाँ से सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा समाज के लोग। बिल्कुल। विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया, 2025 है, इसमें विधानसभा का चुनाव भी है, तो इसका क्या फर्क क्या लगता है आपको? बहुत बुरा नतीजा आएगा। इनको अभी उड़ा रहे, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत बुरा नतीजा आएगा। आप देख रहे होंगे इंटरव्यू में, न्यूज में सारे लोग बोल रहे हैं कि पासवान का नेता नहीं है। जी बिल्कुल, सारे लोग बोल रहे, सब कबड़े हुए हैं। तो भाई आप जैसे वोट मांगने जाते हैं समाज से, कहीं ना कहीं आपको दलित समाज लोग ही सपोर्ट करते हैं। फॉरवर्ड का नहीं मालूम हमको क्या करते नहीं करते, फॉरवर्ड तो इधर का इधर हो जाएंगे, लेकिन आप जो दलित समाज है, जो आपको चाहने वाले लोग हैं, वो आप ही के हैं। तो क्या अब इस घटना के बाद दलित समाज का इनके ऊपर भरोसा रहेगा? भरोसा अभी वक्त है, जाइए मिलिए। भरोसा ऐसे है, इतना तक है कि चलो अभी नहीं किए, सीएम बनेंगे तब कुछ करेंगे, मतलब भरोसा बढ़ता है, ये हो रहा है। लेकिन आप इससे पहले आप जाइए और विश्वास पब्लिक का जीतिए, भरोसा जीतिए कि हम करेंगे, सही में कुछ करेंगे। आप बिहारी फर्स्ट का बात करते हैं, आप बताइए उधर हुआ, आप गए नहीं, इस चीज़ का बहुत दुख है हमको। अच्छा, क्या आपको लगता है कि न्याय वहां पे मिल जाएगा? अब हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ये है, हम सारे जितने भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, नेता जो भी हो, बस उस बच्ची को न्याय दिलवाइए, चाहे वो अर्चना पासवान हो, चाहे वो रंजीत पासवान हो, चाहे वो एक और क्या नाम था उनका, कोई भी हो, उनको इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है। काजल जी, एक सवाल मेरा खास और रहेगा, सिर्फ पासवान जाति का वोट देने से क्या चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नहीं, हम कहाँ कह रहे कि पासवान जाति के वोट देने से। हमको ये कहना है कि आप हर समाज में जाइए, हर वो दरवाजा पे जाइए, गरीब है, जिनको सक्षम नहीं है कुछ करने का, उस दरवाजे पे जाइए। हम ये नहीं कह रहे कि खाली पासवान, आप पासवान समाज के वोट से खाली नहीं जीत रहे हैं। आपको यादव, राजपूत, भूमियार, पांडे, जो भी ये सारे लोग मिलकर आपको जिता रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, और इस विश्वास से कि आप बिहार को कुछ अलग देंगे, कुछ अलग बनाएंगे, इस विश्वास से। जनता में ये बातचीत चल रही है कि जब ये अपने समाज पे जब कोई अत्याचार करते हैं तो अपने समाज के लोगों के पास नहीं जाते हैं, तो दूसरे के पास क्या जाएंगे? तो कहीं ना कहीं एक बात है कि देखिए, चिराग भैया समाज की बात नहीं करते, जात पात की बात नहीं करते, वो हर समाज को एक इक्वल प्यार देते हैं, नहीं किसी को कम, नहीं किसी को ज़्यादा, सबको समझते हैं, सबको ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वाले देखिए हर समाज के लोग हैं और हर समाज उनको चाहते हैं, और बस उनको विश्वास बनाए रखना है और पब्लिक के लिए काम कीजिए। आपको पब्लिक चुनता है, जनता चुनता है कि आप नेता हैं, मुख्यमंत्री बने, आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने, तो आपको एक कुर्सी पे बैठते हुए देखना चाहता है पब्लिक लोग। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप पब्लिक के प्रति उतना ही आप फर्ज निभाइए, उतना ही उनको सपोर्ट करिए, उतना ही उनको हिम्मत दीजिए कि हम आपके प्रति खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होगा बिहार की जनता को, ये आप विश्वास दिलाइए और करिए, बिहार में कुछ अलग बिहार लाइए, बिहार बनाइए, अच्छा कुछ कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी आपका। अभी आप देख रहे थे भोजपुरी और मगही में अपने गाने से मार्केट में तहलका मचाने वाली गायिका काजल अनमोल जी। कैसा लगा आपको इनके वाक्य में, क्या आपका जवाब है, और चिराग पासवान जी के बारे में आपका क्या सोच है, क्या आपका विचार है, और जो घटना इस तरीके की घटती रहती है बिहार में, इस पे आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आप मुझे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।